ओम श्री परमात्माय नमः। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त नंबर 138। इस सूक्त के ऋषि परुछेपो, देवता पूषा तथा छंद अंत्येष्टि है। अनेक मनुष्यों द्वारा पूजित पूषा देव की शक्ति की महिमा सर्वत्र प्रशंसा प्राप्त करती है। कोई उसे मारना नहीं चाहता। पूषा के स्रोत की विश्रांति नहीं है। मैं सुख पाने की इच्छा से पूषा की पूजा करता हूँ। वे तत्काल सहायता करते हुए हर्ष प्रदान करते हैं। वे पूषा यज्ञ वाले हैं। वे समस्त मनुष्यों के मन के साथ मिल जाते हैं। जिस प्रकार से शीघ्र चलने वाले घोड़े की प्रशंसा होती है, वैसे ही हे पूषण, मंत्रों द्वारा मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। ऊंट की तरह आप हमें हिंसक शत्रुओं से सुरक्षित रखते हैं। आप सुख प्रदत्त करने वाले देवता हैं और मैं मनुष्य हूँ। मित्रता पाने के लिए मैं आपका आह्वान करता हूँ। मेरी आह्वान की शक्ति को बढ़ाए और मुझे संग्राम में विजयी बनाए। हे भूषण, आपकी मित्रता प्राप्त करके विशेष यज्ञ द्वारा आपको प्रसन्न करते हुए स्रोत प्राण यजमान आपके द्वारा रक्षित होकर नाना प्रकार के भोग भोगते हैं। आपका संरक्षण प्राप्त कर आपके पास से असंख्य धन चाहते हैं। हे बहुतों के द्वारा स्तुनीय पूषा देव, हमारा अनादर न करके हमारे सामने आई और युद्ध काल में हमारे ग्रामी बने। हे अजवाहन वाले भूषण, हमारे लाभ के लिए अनादर न कर और दानशील होकर हमारे पास पधारे। हे भूषण, हम अन्न चाहते हैं, हमारे पास आए। हे शत्रुहंता भूषण, हम उन उत्तम स्रोतों से आपकी स्तुति करते हैं। हे जल वर्षक पूषा देव, हम आपके द्वारा अनादर से परे रहें और आपकी मैत्री से कभी वंचित न हो, अर्थात आपकी मित्रता हमें सदैव प्राप्त होती रहे। सूक्त नंबर 139। इस सूक्त के ऋषि परुछेपो, देवता विश्वदेवा तथा छंद अष्टि, वृद्धि व त्रिष्टुप है। मैं भक्ति के साथ सामने अग्नि की स्थापना की है। अग्नि की स्वर्गीय शक्ति की मैं प्रशंसा करता हूँ। इंद्र और वायु देवा की प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि पृथ्वी की दीप्तिमान नाभि और यज्ञ स्थान को लक्ष्य कर नई अर्थ करी स्तुति बनाई गई है। इसलिए अग्नि देवता उसे श्रवण करे। पश्चात जैसे हमारे क्रियाक्रम अन्याय देवों के साथ जाते हैं, वैसे ही इंद्र और वायु देवता के पास भी जाए। हे कर्म कुशल मित्र और वरुण देव, आप अपनी शक्ति द्वारा सूर्य के पास से जो अविनाशी जल प्राप्त करते हैं, वह हमें यथेष्ट मात्रा में प्रदान करते हैं। इसलिए हम क्रिया, कर्म, ज्ञान और सोमरस में आसक्त इंद्रियों की सहायता से यज्ञशाला में आप लोगों को ज्योतिमय रूप देखें। हे अश्विनी कुमारों, स्तुति द्वारा आपको अपना देवता बनाने की इच्छा से यजमान लोग श्लोक सुनाते और हव्य लेकर आपके सामने जाते हैं। हे सर्वधन संपन्न अश्विनी कुमारों, वे लोग आपकी कृपा से सब तरह के धन धान्य और अन्न प्राप्त करते हैं। आपके सोने के रथ की नेमियां मधु गिराती है और उसी रथ पर आप हव्य ग्रहण करते हैं। हे आपके मन की बात सब जानते हैं। आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं। आपके साथी लोग स्वर्ग पथ में रथ नियोजित करते हैं। निरालम होते हुए भी अश्वगण रथ को नष्ट नहीं करते। हे अश्विनी कुमारों, बंधन आधारभूत वस्तु से युक्त होने से बने रथ पर हम आपको बैठाते हैं। आप लोग सरल मार्ग से स्वर्ग में जाते हो और शत्रुओं को परास्त करते हुए विशेष रूप से वृष्टि की व्यवस्था करते हैं। हमारे क्रियाक्रम ही आपका धन है। हमारे क्रियाक्रम के लिए दिन रात अवशिष्ट प्रदान करें। न तो आपका दान बंद हो, न हमारा। ये अभिष्ट वर्षक इंद्रदेव,
अभिष्ट वर्षी के पान के लिए यह सोमरस अभिषुद्ध हुआ है। यह पत्थरों के द्वारा कूटकर बनाया गया है। सोमरस पर्वत पर उत्पन्न हुआ है। यह आपके लिए अभिषुद्ध हुआ है। विविध विचित्र लाभों के लिए यथास्थान प्रदत्त सोमरस आपको तृप्त करेगी। हे स्तुति योग्य, हम आपकी स्तुति करते हैं। हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमारे यहाँ पधारे। हे अग्निदेव, हमारी स्तुतियों से प्रसन्न होकर हमारी प्रार्थना पर ध्यान दें। हे देवो, आपने अपनी गौ को अंगीराओं के लिए प्रदत्त किया और उन गौ को एकत्रित करते हुए अयरमा से उन्हें दुहा। हे मरुतो, आपका नित्य और प्रसिद्ध बल हमें पराजित न करे। हमारा धन कम न होए और हमारा नगर क्षीण न होए। आपको जो कुछ नूतन विचित्र मनुष्य दुर्लभ और शब्द करने वाले हैं, वह युग युग में हमारे ही रहे। जिस धन को शत्रु लोग नष्ट नहीं कर सकते, वह हमारा है। आप जिस दुर्लभ धन को धारण करते हैं, वह हमारा है। जिस धन को शत्रु नष्ट नहीं कर सकता, वह भी हमारा है। प्राचीन, दधीची, अंगीरा, प्रियमेघ, कणव, अत्रि और मनु मेरे जन्म की बात जानते हैं। ये पूर्व काल के ऋषि और मनु मेरे पूर्व पुरुषों को भी जानते हैं, क्योंकि वे महर्षियों में दीर्घायु हैं और मेरे जीवन का साथ उनका संबंध है। वे महान हैं, इसलिए मैं उनकी स्तुति करते हुए उन्हें नमस्कार करता हूँ। यज्ञ करने वाले अविशिष्ट सिद्धि के लिए यज्ञ करें और कल्याणकारी बृहस्पति सामर्थ्य पद और विभिन्न लोगों द्वारा वांछित सोमरस से यज्ञ पूर्ण करें। पत्थरों द्वारा समवल्ली उठने के दूर से आने वाली ध्वनि को हम श्रवण करते हैं। अति उत्तम कर्म रूपी यज्ञ कार्य को करने वाले मनुष्य जल और अनादि से संपन्न रहते हैं। जो देवता स्वर्ग में 11 है, पृथ्वी के ऊपर 11 है, जब अंतरिक्ष में रहते हैं तब भी 11 ही रहते हैं। वे भी सभी हमारे द्वारा दी गई आहुतियों को ग्रहण करते हैं।